गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। सो इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो ये एक तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेंट्रल सॉल्यूशन होते हैं, जिसको कि हम आईवी रूट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये हमारा जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है वो हमारे डिफरेंट पैक्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे 100 ml से लेके 1000 ml तक के आते हैं। और इनका यूज़ जो होता है वो हम बॉडी में अगर कहीं फ्लूइड्स की डिफिशियंसी हो जाए, न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाए, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाए तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स का। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस इन द सेंस हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसके लिए करते हैं। और ये जो हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड है, हम जब भी इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जिस एरिया में हम बना रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक हो। इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो होते हैं, ये हमारे कुछ इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे यूज़ में होते हैं, वो ये सारे हैं। इसको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो होते हैं हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड, इसमें हमारा मैनिटॉल सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये सारे जितने भी हैं हमारे फ्लूइड, इसको हम एज ए न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशर, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर और एज अ फ्लूइड हम यूज़ करते हैं। बाकी इन दोनों को हम दूसरे कंडीशंस में देते हैं, अभी मैं बताऊंगी। तो हम फर्स्ट आते हैं डेक्सट्रोज इंजेक्शन पे। डेक्सट्रोज में क्या होता है, ये अलग अलग कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं डेक्सट्रोज इंजेक्शन, जैसे कि 5, 10, 25 इस टाइप से। 50% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, मतलब इन डिफरेंट वॉल्यूम्स में आते हैं। मतलब कि जो हमारा अगर 100 ml का बॉटल है तो उसमें 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम इस तरह करके अलग अलग हमारा डेक्सट्रोज उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि हमें एज ए न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशर यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर फ्लूइड में डिफिशियंसी हो, हमारे बॉडी में कहीं फ्लूइड की डिफिशियंसी हो, तो उस केस में देते हैं। तो ये जो डेक्सट्रोज है मार्केट में आता भी होगा, आप लोगों ने नाम में सुना होगा, 5D, 10D, 25D, तो ये सारे। तो हम मोस्टली तो ये जो 5D, 10D है, हम इसे ही यूज़ करते हैं। 25D जो होता है ये बहुत रेयर केस में दिया जाता है, जब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कम हो जाए, हमारी बॉडी में ग्लूकोज डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, तब यूज़ करते हैं हम। नहीं तो ऐसे हम मोस्टली इन्हीं दोनों को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। इसमें जो होता है हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो 0.11 मतलब 0.11 to 0.9% प्रेजेंट होता है हमारे सोल्यूशन में, और डेक्सट्रोज जो होता है 0.5 to 25% प्रेजेंट होता है। ये भी हम सेम जैसे डेक्सट्रोज जिस केस में यूज़ करते थे उसी केस में हम ये भी यूज़ करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कहीं फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट्स हो, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट्स हो, या फिर हमारे बॉडी में कहीं एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो, तो उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं। ये डीएनएस मार्केट में डीएनएस नाम से आता है, मतलब कि उसमें डेक्सट्रोज भी प्रेजेंट होता है और सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर होता है थर्ड है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP। ये क्या होता है, इसमें जो हमारा 0.9% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं, मतलब कि NS के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारा हम ये भी जो होता है हम एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं, एज अ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ करते हैं। एज ए व्हीकल मतलब कि जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं
कुछ ड्रग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको एज ए व्हीकल मिला के डाइल्यूट करके और फिर हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। और ये हमारी वुंड जो होती हैं, वुंड को वॉश करने में यूज़ होती हैं। डायरिया वायरिया के केस में तो दिया ही जाता है। फिर हम आ जाते हैं 4th वन, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन। इसमें जो होता है हमारा 1.75 to 1.95% वेट बाय वॉल्यूम जो होता है सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा यूज़ होता है एज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन हम आते हैं मैनिटॉल इंजेक्शन एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये दोनों जो होता है हम यूज़ करते हैं एज ए डायूरेटिक। जब हमें यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, या हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो, या स्टोन की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे डिफरेंट ml के प्रेजेंट होते हैं। जो मैनिटॉल होता है हमारा, जैसे अगर 100 ml की बॉटल है तो उसमें 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे प्रेजेंट होता है डिफरेंट वेट में। और जो कि हम इसके डायग्नोसिस तो बता ही चुके हैं कि डायूरेटिक में यूज़ होता है, रीनल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसी तरह सेम मैनिटॉल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का भी डिफरेंट वेट का अवेलेबल होता है, जो कि हमारा डायूरेटिक में यूज़ होता है। बस इसमें ये होता है कि इसमें सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है 0.45%। फिर रिंगर इंजेक्शन, इसमें भी 0.86% जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और 0.03% पोटेशियम क्लोराइड, और 0.33% जो होता है कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है रिंगर सॉल्यूशन में। और ये हमारा एज ए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर यूज़ होता है और बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है अगर कहीं रिक्वायरमेंट हुई हो तो। सेम इसी तरह इसमें भी डिफरेंट अमाउंट में हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें, लैक्टेट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो कि एज अ एल्किलिशर और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर यूज़ होता है। जो हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड होता है वो हम किन क्लिनिकल कंडीशंस में पेशेंट को देते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। जब हमारा पेशेंट जो होता है, अगर उसकी सर्जरी होने वाली हो या हो रही हो, उन सारी कंडीशंस में दिया जाता है। अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है मतलब उसको होश नहीं है, बेहोशी की हालत में है, और वो ओरली कोई भी न्यूट्रिशंस, फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स लेने में कैपेबल नहीं है, तो उस केस में भी हम उसे आईवी फ्लूइड्स देते हैं। दूसरा कंडीशंस है, हम उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं, मतलब कि जैसे अगर ऑर्गन का रिप्लेसमेंट होता है उस केस में देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा जो पेशेंट है उसको डायरिया, वॉमिटिंग या बर्निंग के कारण उसकी बॉडी में से हैवी वाटर लॉस हो गया हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी हो गई हो, तो उन सारी कंडीशंस में हम आईवी फ्लूइड देते हैं। अगर उसे प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा हो, उस कंडीशंस में देते हैं। और ये जो होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट हम इसको एज अ किसी ड्रग सब्सटेंस में एज अ व्हीकल भी देते हैं, मतलब कि जो भी अगर किसी ड्रग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम इसको NS मतलब उसको दे के और डाइल्यूट करते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर NS यूज़ होता है। नॉर्मल सलाइन को ही हम देते हैं डाइल्यूट करने के लिए। किसी भी ड्रग में हम डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन को ही देते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।